नाज़रीन, आज हम जिस मिट्टी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक खित्ता नहीं बल्कि जमीन का वो मुकद्दस तरीन टुकड़ा है जिसके लिए पिछले 3000 सालों से खून बह रहा है और आज मशरिकी वस्ती के रेगजारों से उठने वाला धुआं उसी कदीम जंग की एक कड़ी है। इस दास्तान का आगाज आज से तकरीबन 3000 साल पहले हजरत सुलेमान के दौरे हुकूमत से होता है, जब यरूशलेम की पहाड़ी मोरिया पर एक ऐसी अजीम अलशान इबादत गाह तामीर की गई जिसे तारीख हैकल सुलेमानी फर्स्ट टेम्पल के नाम से जानती है। ये वो मकाम था जहां अल्लाह की तौहीद का गलगला था, मगर तारीख के औराक गवाह हैं कि जब इंसान बगावत और गुफलत का शिकार होता है तो इमारती शान व शौकत भी उसे जवाल से नहीं बचा सकती। बाबिल के बदबख्त बादशाह बख्ती नसर ने जब इस हैकल को मिस्मार किया और बनी इसराइल को गुलाम बनाकर ले गया तो यहीं से उस नजरिए ने जन्म लिया कि इस मकदस सरजमीन पर हुक्मरानी का हक सिर्फ इसी का है जिसके पास हैकल मौजूद हो। सदियों बाद जब रूमियों ने दोबारा तामीर शुदा हैकल तानी को जलाकर राख कर दिया और यहूदियों को पूरी दुनिया में तितर बितर कर दिया तो उनके मजहबी नजरियात में ये बात रासिख हो गई कि उनकी वापसी और दुनिया पर गलबा सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब वो दोबारा उसी मकाम पर हैकल थालिस तामीर करेंगे। लेकिन यहाँ तारीख ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने कायनात का रुख बदल दिया। इस्लाम की आमद और सैयदुल अनबिया मोहम्मद मुस्तफी के सदियों बाद मस्जिद अक्सी और कुब्बहुस सखरा उसी मकाम पर तामीर हुए जो मुसलमानों के लिए क़िबला अव्वल और मेराज मुस्तफी की निशानी बन गए। अब बसात पर दो ऐसे दावे मौजूद थे जो एक दूसरे के मुखालफ थे। एक तरफ यहूदियों का अकीदा है कि मस्जिद अक्सी की जगह इनका हैकल मौजूद होना चाहिए और दूसरी तरफ मुसलमानों का ईमान है कि ये सरजमीन अल्लाह के आखिरी दीन की अमानत है। आज गजा की गलियों में होने वाली बमबारी और यरूशलेम के पुराने शहर में जारी तनाजा सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है बल्कि ये उस हैकल सुलेमानी की बरामदगी की एक जदीद कड़ी है। मौजूदा सियासत के पीछे काम करने वाली मेखोन हामिकदाश जैसी तंजीमें खुलेआम ऐलान करती हैं कि उनका मकसद मस्जिद अक्सी को हटाकर वहां हैकल तामीर करना है। इस मंसूबे के लिए वो सुर्ख गाय जैसी कदीम पेश गोइयों का सहारा ले रहे हैं जिनकी कुर्बानी उनके नजदीक हैकल की तामीर के लिए लाजमी है। और हाल ही में अमेरिका से लाई गई 5 सुर्ख गाय इसराइल में इसी मकसद के लिए पाली जा रही हैं। इस जियोपॉलिटिकल जंग का एक और अहीम पहलू मसीहा का इंतजार है। यहूदी अकीदे के मुताबिक उनका मसीहा तब आएगा जब हैकल तामीर हो जाएगा, जबकि इस्लामी रवायात हमें आगाह करती हैं कि क़यामत से पहले एक बहुत बड़ा फितना उठेगा जिसे दज्जाल कहा जाता है और उसका ज़ुहूर इसी मंतक़े से होगा। आज अमेरिका और मगरबी ताकतों की इसराइल के लिए बेजा हिमायत के पीछे सिर्फ सियासी मफादात नहीं बल्कि बहुत से मगरबी ईसाइयों का इवेंजलिकल अकीदा भी है कि ईसा की दोबारा आमद तभी मुमकिन है जब बनी इसराइल यरूशलेम पर काबिज होकर अपना हैकल तामीर करें। यही वो नुक्ता है जहां 3000 साल पुरानी जंग आज के डिजिटल दौर और जदीद हथियारों से लड़ी जा रही है। आज का नक्शा हमें बताता है कि इसराइल बहुत तेजी से मस्जिद अक्सी के नीचे सुरंगें खोदकर उसकी बुनियादें कमजोर कर रहा है, जबकि फिलिस्तीनी अपनी मजलूमियत और ईमान के जोर पर इस दीवार के सामने खड़े हैं जिसे वो अपना आखिरी किला समझते हैं। दास्तान टीवी के नाजरीन, हमें ये समझना होगा कि ये जंग सिर्फ टैंकों और जहाजों की नहीं बल्कि नजरियात की है। एक तरफ वो लोग हैं जो तारीख के अवराक से सिर्फ नफरत और इंतकाम कशीद कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो हकायक हैं जो सदियों से इस मिट्टी की मुकद्दस हैसियत की गवाही दे रहे हैं। क्या दुनिया एक मर्तबा फिर उसी मकाम पर खड़ी है जहां बख्ते नसर या रूमियों के दौर में थी? क्या इंसानियत सिर्फ एक इमारत की खातिर या तीसरी आलमी जंग की आग में झोंक दी जाएगी? आज का नक्शा गवाह है कि इसराइल की तौसिया पसंदी और मस्जिद अक्सी के गिर्द बढ़ता हुआ हिसार सिर्फ एक सियासी अमल नहीं बल्कि उस हैकल थालिस की तामीर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है जिसकी जड़ें 3000 साल पुरानी दास्तान में पियोस्त हैं। मुसलमानों के लिए ये लहमला फिक्रिया है कि वो तारीख के उन औराक को पढ़ें और समझें कि दुश्मन किस मंसूबा बंदी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं, ये बका की जंग है, ये ईमान की जंग है और उसका नतीजा पूरी दुनिया के मुस्तकबल का तयीन करेगा। दास्तानी टीवी की उस खुसूसी रिसर्च का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि इस मंजरनामे को बयान करना है जो आज की आलमी सियासत के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। To Dastan TV, your source for Islamic history. Subscribe and explore stories like Karbala and the Golden Age.